अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। आज हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्जिन ट्रेडिंग की होती क्या है, इसके दोनों सिनेरियो पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियो को, इसके रूल्स को, इसके रूल एंड रेगुलेशन को। देन हम डिस्कस करेंगे कि ब्रोकर की क्या रिक्वायरमेंट होती है जो अपना पैसा इन्वेस्टर को देता है, किसके लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। लीवरेज क्या होती है, इसमें हम लीवरेज के कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन डिस्कस करना। आज हम बात करेंगे मार्जिन ट्रांजैक्शन के बारे में, जो स्टॉक मार्केट की एक एडवांस बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट पे आता है मार्जिन ट्रेडिंग, बोरोइंग अगेंस्ट स्टॉक कोलेटरल्स। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब होता है इन्वेस्टर ब्रोकर से पैसा उधार यानी कि बोरो करता है अपने स्टॉक को कोलेटरल बनाकर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 10,000 शेयर का है तो ब्रोकर आपको अलाउ करता है कि आप एडिशनल पैसा बोरो करके ज़्यादा स्टॉक यानी कि शेयर बाय करें। इससे सेकंड पे है इंटरेस्ट रेट ऑन मार्जिन लोन। जब आप किसी से पैसा बोरो करते हैं यानी कि ब्रोकर से आप पैसा लेते हैं, वो आपको फ्री नहीं देता, इसके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ ज़रूर चार्ज करता है। ब्रोकर इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। इंटरेस्ट मंथली या एनुअली नहीं होता, वो डेली की बुनियाद पे चार्ज करता है। डेली कैलकुलेट होता है इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है। लॉन्ग टर्म मार्जिन होल्डिंग महंगी पड़ सकती है कि ज़्यादा देर हम जब रोज़ का रोज़ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए मार्जिन ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। थर्ड पे है रेगुलेटरी लिमिट्स ऑन बोरोड प्रपोर्शन। गवर्नमेंट और स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर्स मार्जिन ट्रेडिंग पे स्ट्रिक्ट रूल्स लगाते हैं। इंस्ट्रक्शन उनकी स्ट्रिक्ट होती हैं। आप टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन यानी कि लिमिटेड पोर्शन ही बोरो कर सकते हैं। ये रूल इसलिए होता है ताकि मार्केट क्रैश ना हो या ओवर लीवरेज से बचा जा सके। हर कंट्री और एक्सचेंज का डिफरेंट मार्जिन रूल होते हैं। फोर्थ पे है मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट फ्रॉम 50% अप टू। नॉर्मली इन्वेस्टर को एटलीस्ट 50% अपना पैसा लगाना होता है। एग्जाम्पल, अगर आप $20,000 के शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको 10,000 आपका और $10,000 ब्रोकर का लोन लेना पड़ता है। अगर अकाउंट इक्विटी इस लेवल से नीचे चली जाए तो मार्जिन कॉल आती है। फिफ्थ पे इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन इन्वेस्टर इक्विटी। मार्जिन ट्रेडिंग में प्राइस मूवमेंट का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर शेयर प्राइस ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट मैग्नीफाइड होगा, अगर शेयर प्राइस नीचे आ रही है तो लॉस भी मैग्नीफाइड होगा। वर्स्ट केस में होता है ब्रोकर आपके शेयर ऑटोमेटिकली सेल कर सकता है क्योंकि वो लिक्विडेशन पर फोकस करता है। इन शॉर्ट, मार्जिन ट्रेडिंग हाई रिटर्न का पावरफुल टूल है, लेकिन ये हाई रिस्क के साथ आता है। अगर प्रॉपर नॉलेज, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट ना हो तो मार्जिन ट्रेडिंग इन्वेस्टर को हैवी लॉस में भी लेके जा सकती है। अब हम देखेंगे ट्रेडिंग का पॉजिटिव सिनेरियो मार्जिन ट्रेडिंग का, जिसमें प्रॉफिट होता है और मार्केट ऊपर को मूव करती है। फर्स्ट पे इनिशियल परचेज ऑन मार्जिन। इन्वेस्टर ने 200 शेयर बाय किए, प्राइस पर शेयर क्या थी 50, टोटल मार्केट पोजीशन क्या बन गई 200 मल्टीप्लाई बाय 50, $10,000 बन गई। स्टेप 2 में उसने किया है मार्जिन फाइनेंसिंग। इन्वेस्टर ने 50% अपना पैसा इन्वेस्ट किया यानी कि 5,000 और 50% ब्रोकर से बोरो किया है 5,000। इससे हम कहते हैं लीवरेज पोजीशन, जैसे कि हमने दूसरे से बाय किया है। ये लीवरेज 30% भी हो सकती है, 40% भी, यहाँ पे 50% है। प्राइस इंक्रीज सिनेरियो। अब हम अज्यूम करते हैं कि शेयर प्राइस 50 से बढ़कर 60 तक चले गई है पर शेयर। न्यू मार्केट वैल्यू क्या बन जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारी पर टोटल वैल्यू बन जाएगी $12,000। ठीक है, इक्विटी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बोरो अमाउंट को माइनस करते हैं, टोटल वैल्यू कितनी है हमारी $12,000 और माइनस करते हैं बोरो, तो कितना बन गया 12 माइनस 5,000 तो बच गया हमारा 7,000। इन्वेस्टर की इक्विटी बन जाएगी $7,000। अब इक्विटी की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, जो हमारी इन्वेस्टर की इक्विटी है इसे डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू के साथ, तो हमारी इक्विटी आ जाएगी 58%। मतलब इन्वेस्टर की जो इक्विटी थी 50% से बढ़कर 58% हो चुकी है। ये था पॉजिटिव सिनेरियो जहाँ पर इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिला, 5,000 उन्हें इन्वेस्ट किया था, उसे मिला कितना 7,000। अब हम इसका नेगेटिव यानी कि लॉस सिनेरियो भी देख लेते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब हम मार्जिन ट्रेडिंग को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट पे है स्टेप, उसने 2,000 शेयर बाय करता है, पर शेयर प्राइस उसकी क्या होती है $50 सॉरी। टोटल पोजीशन बन जाती है 200 मल्टीप्लाई बाय 50, $10,000। सो बोरोइंग ऑन मार्जिन क्या होता है, इन्वेस्टर 50% अपना पैसा लगाता है और 50% ब्रोकर से बोरो करता है। इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट कितना होगा इस लिहाज से 5,000, देन बोरो कितना करेगा वो $5,000, टोटल हो जाएगा 10,000। इस तरह उसने किया जो शेयर बाय किए। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर ने लीवरेज यूज की है, जो उसने 50%
बोरो किया है। सेकंड पे है प्राइस डिक्रीज सिनेरियो। अब अज्यूम करते हैं कि मार्केट डाउन जाती है और शेयर जो हमने 50 का बाय किया था वो 40 पर आ जाता है, तो न्यू पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 40 ईच शेयर, तो हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 8000। अब हम इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बोरो अमाउंट माइनस करते हैं, टोटल वैल्यू हमारी कितनी रहेगी 8000, लेस करेंगे बोरो $5000, तो हमारी इन्वेस्टर की इक्विटी रह जाती है $3000। फिफ्थ स्टेप में इसने किया है इक्विटी परसेंटेज, इसने कैलकुलेट की है इक्विटी। अब इक्विटी परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जो हमारे $3000 थे उसे हम डिवाइड करेंगे 5000, जो हमारी इक्विटी रह जाती है उसे डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू को, तो हमारे पास आएगा 37.5%। मतलब इन्वेस्टर की इक्विटी 50% से गिर के 37.5 रह चुकी है। जैसे ही इक्विटी परसेंटेज रिक्वायर्ड मार्जिन से नीचे जाती है तो ब्रोकर मार्जिन सेल इशू करता है। अगर इन्वेस्टर एक्स्ट्रा फंड ऐड ना करे तो ब्रोकर शेयर फोर्सफुली सेल कर सकता है। ये थी नेगेटिव सिनेरियो। इसमें देखो ना, उसकी जो इक्विटी परसेंटेज कितनी आ गई 37.5, जो पॉजिटिव थी उसमें हमारी इक्विटी रेशो जो बढ़ी थी इन्वेस्टर की कितनी हो गई थी, उसकी हो गई थी 58%। अब हम मार्जिन ट्रेडिंग के रूल्स और प्रोटेक्शन सिस्टम को समझेंगे जो मार्केट के और ब्रोकर को सेव रखते हैं। फर्स्ट पे है इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट मिनिमम 50%। सबसे पहले रूल ये होता है कि इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट ये मिनिमम 50% होता है। ये रूल फेडरल रिजर्व सेट करता है। इन्वेस्टर को ट्रांजैक्शन के स्टार्ट में ही हाफ अमाउंट अपनी पॉकेट से लगाना पड़ती है, कि स्टार्टर वो अपनी पॉकेट से करता है 50% से। इसका पर्पस है कि इन्वेस्टर ओवर रिस्क ना ले, कि वो रिस्क को मिनिमाइज करे, रिस्क मैनेजमेंट करे, इसका पर्पस ये है। सेकंड पे है मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायर्ड इक्विटी प्रपोर्शन। मेंटेनेंस मार्जिन का मतलब होता है इन्वेस्टर को अपने मार्जिन अकाउंट में मिनिमम इक्विटी मेंटेन रखनी पड़ती है। ये लेवल ट्रांजैक्शन के बाद हर टाइम मेंटेन रहना चाहिए। अगर इक्विटी इस लेवल से नीचे जाएगी तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। थर्ड पे है प्रोटेक्शन फॉर ब्रोकर अगेंस्ट प्राइस डिक्लेन। ये सारा मार्जिन रूल ब्रोकर की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, क्योंकि ब्रोकर ने इन्वेस्टर को पैसा लोन यानी कि बोरो किया होता है। अगर मार्केट शार्पली डाउन हो जाए तो ब्रोकर को लॉस का रिस्क होता है, इसलिए मेंटेनेंस मार्जिन सेफ्टी ऑप्शन का काम करता है। 4 पे मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन -25%। नॉर्मली एक्सचेंज रिक्वायर करता है कि मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन इक्वल टू 25%, मतलब इन्वेस्टर की इक्विटी टोटल मार्केट वैल्यू की एटलीस्ट 25% होनी चाहिए, इससे नीचे जाना अलाउड नहीं होता। फिफ्थ पे है मार्जिन सेल अंडर मार्जिन अकाउंट। अगर इन्वेस्टर की इक्विटी 25 से नीचे चली जाए, ब्रोकर मार्जिन सेल इसे यूज करते हैं। इन्वेस्टर को ये तो कैश डिपॉजिट करनी होती है या फिर एडिशनल सिक्योरिटीज ऐड करनी होती है। यूजली ब्रोकर शॉर्ट टाइम देता है। 6 पे फोर्स सेल इफ मार्जिन सेल नॉट मीट। अगर इन्वेस्टर मार्जिन सेल मीट नहीं करता, ब्रोकर शेयर फोर्सफुली सेल कर देता है। इन्वेस्टर की परमिशन की जरूरत नहीं होती, इससे कहते हैं फोर्स लिक्विडेशन। मार्जिन ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट की गेन नहीं, ये डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेस्ट है। रूल फॉलो ना किए जाएं तो मार्केट इन्वेस्टर को जीरो तक लेके जा सकती है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया मार्जिन ट्रांजैक्शन, इसके दोनों सिनेरियो को, देन इसके रूल एंड रेगुलेशन को। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।